हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चल रहा है हमारा विलियन। ठीक है, विलियन इसमें आज हम पार्ट 3 बनाएंगे। ठीक है, विलियन का पार्ट 3 बनाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा। और केमिस्ट्री के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे और फिजिक्स और मैथ्स के भी टोटल वीडियो मिल जाएंगे। और टोटल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक घंटी आएगी, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, करते रहते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चारों टॉपिक बताएंगे इस पार्ट 3 में हम। आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन, परासरण और परासरण दाब। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक बताने वाले हैं आपको, चारों के चारों आपके दिमाग में ठोक के रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं हम आदर्श विलियन। ठीक है, किसको बताते हैं? आदर्श विलियन को। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? आदर्श विलियन। ठीक है, तो देखिए आदर्श विलियन की परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, या तो परिभाषा बहुत सिंपल है कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसका पालन? राउल्ट के नियम का। यदि आपने राउल्ट का नियम नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके पार्ट 2 देखें, उसमें आपको राउल्ट और हेनरी का दोनों नियम मिल जाएंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं सभी वह विलयन। ठीक है, लिखिए वह विलयन जो सभी, चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख ली हमने। देखिए आदर्श विलयन, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, देखिए कोई विलयन होगा, जैसे आप नमक को और पानी को लीजिए, उनको आपस में मिक्स कर दीजिए तो वो एक विलयन मिल जाएगा। ठीक है, विलयन बन जाएगा, मतलब एक प्रकार का। तो वही विलयन है कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का, देखिए सभी सांद्रताएं, टोटल जो सांद्रताएं हैं, यदि उन पर वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा तब वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। यदि आपको कहीं पर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आदर्श विलयन आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन अनादर्श विलयन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि परिभाषा टोटल वही रहेगी। क्योंकि देखिए आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, केवल आ लगा हुआ है, मतलब अनादर्श नहीं होगा। अनादर्श का मतलब ये समझ सकते हैं नहीं, आदर्श का मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टॉपिक देखना कि किस चीज पर वो है। तो टॉपिक देखिए कि सभी सांद्रताओं पर वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो वो आदर्श विलयन कहला रहा है। यदि वो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। ठीक है ना, तो बस वही बोल देना है कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है अब हमें। देखिए अनादर्श विलयन बता रहे हैं हम आपको, तो अनादर्श विलयन की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बस क्या करना है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, केवल क्या लगाना है इसके आगे? नहीं करता है, तब वो अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में। अब हम आपको बताते हैं कि परासरण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए परासरण की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा स्टडी करना बेहतर रहता है, इसलिए वीडियो भी लंबा ना हो और चारों के चारों टॉपिक आपके दिमाग में ठोक के रख देंगे। तो देखिए अब हमने परासरण की परिभाषा लिख ली है। देखिए क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा अभी आपको, लेकिन उदाहरण से आपको समझाएंगे। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली, ये कोई झिल्ली हो सकती है, सपोज कीजिए, बस क्या है ये? झिल्ली है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से अर्ध, देखिए अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य मतलब पार, मतलब आधा पार। ठीक है, तो ये झिल्ली जिसमें से आधा आर पार हो सकता है, तो वही है अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु। तो देखिए विलायक जानते हैं आप किसे कहते हैं? विलयन, विलायक और विलेय। विलायक वो जिसमें घोला जाता है, विलेय वो जिसे घोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप नमक, ठीक है, नमक, चीनी
पानी, और क्या कहते हैं आप देखिए इसमें नमक चीनी पानी है, ये दोनों जो होंगे विलेय, पानी क्या होगा विलायक। और जब इन दोनों को घोलने के बाद जो बनेगा हमारे, जैसे पानी में आप चीनी घोलेंगे या नमक घोलेंगे, तो घोलने के बाद जो बनेगा वो हमारा विलयन बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए नमक जिसे घोला जाता है, नमक को घोलेंगे पानी में तो विलेय होगा, और पानी में घोलेंगे तो पानी क्या होगा विलायक, और इन दोनों को घोलने के बाद जो बनेगा विलयन। एक बार और बता दिया है, ठीक है तीनों को। तो वही बोला है कि अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, तो इसकी जो विलयन होंगे देखिए अर्धपारगम्य जलीय विलायक के अणु, इसके बाद विलायक के जो अणु होंगे, ठीक है क्या होंगे विलायक के अणु, पानी होगा इसमें, विलायक के जो अणु होंगे वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए, बस हम मुंह से इसकी कुछ मतलब बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए हम बताते हैं क्या है। देखिए यदि आप दो समान अंडों को लीजिए, ठीक है, किसको लेंगे दो समान अंडों को, तो उसे आसूत जल वे नमक के संतृप्त विलयन में रखिए, ठीक है, नमक का विलयन होगा और एक आसूत जल होगा, तो उसमें रखिए। तो आप क्या देखेंगे कि जब आप देखेंगे कि जल में रखा हुआ अंडा, आसूत जल में जो रखा हुआ अंडा होगा वो फूल जाएगा ना, आसूत जल में मतलब खाली जल में जो रखा हुआ अंडा होगा वो आपको क्या हो जाएगा फूल जाएगा, और जो नमक के विलयन में रखा हुआ अंडा होगा वो पिचक जाएगा। आप करके देखिएगा, ऐसा परासरण के कारण होता है, ठीक है। एक बार पूरा बोल देते हैं कि यदि दो समान अंडों को आसूत जल में नमक के संतृप्त विलयन में रखते हैं, तब आसूत जल में रखा हुआ अंडा फूल जाता है, जबकि नमक के संतृप्त विलयन में रखा हुआ अंडा पिचक जाता है। ऐसा परासरण के कारण होता है। उम्मीद करते हैं परासरण आपके दिमाग में बैठ गया होगा। हमने बैठा दिया है, संभालना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए बताते हैं अब हम आपको बताते हैं परासरण दाब। परासरण दाब तो बहुत सिंपल है, उसको बताते हैं। चलिए बताते हैं परासरण दाब। तो अब आ जाती है परासरण दाब की बारी, ठीक है। तो परासरण दाब क्या होता है, देखिए वह बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली, बता दिया अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, वो जो हमने पिछले टॉपिक में परासरण में जो अर्धपारगम्य झिल्ली बताया था वो केवल समझाने के लिए एक चित्र था, उसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वह बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के प्रवाह को, विलायक पता है किसे बोलते हैं, पता होगा, ये बताया पीछे, तो विलायक के प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। अब आप इतने समझदार हैं कि इस पेन का यूज एग्जाम में नहीं करेंगे, इतना समझदार तो हैं आप, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब को आज जाता है, कोई न्यूमेरिकल भी आता है कि निम्न का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई सूत्र भी होगा जो कि हमने नहीं लिखा हुआ है, चलिए लिखते हैं। तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए निम्न कोई सूत्र है, तो ठीक है, परासरण, देखिए परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है, क्या है, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। अब एक बात ध्यान देखिएगा कि जो हमारा परासरण दाब है ना, उसको पाई से डिनोट करते हैं, किससे, पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा परासरण दाब होता है वो होता है पाई V इज इक्वल टू होता है हमारा NST। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए BNST ये कुछ होंगे, ठीक है, जो कि आपको किसी सवाल में दिए हुए होंगे, क्या होंगे बता देते हैं। देखिए V जो होगा वो विलयन का आयतन होगा, ठीक है, V क्या होगा, जहां V इज इक्वल टू विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन। और देखिए S क्या होगा, S, ठीक है, S देखिए क्या होगा, S होगा हमारा विलयन स्थिरांक, ठीक है, ये भी बताने क्या आ जा रहा है बार बार, इसमें दिक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। S देखिए क्या होगा, विलयन स्थिरांक। हम वीडियो रात में शूट करते हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, विलयन स्थिरांक। अब देखिए विलयन स्थिरांक आएगा तो अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो आपको इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसमें विलयन का आयतन दिया होगा, N दिया होगा, T दिया होगा, परमताप, T को परमताप बोलते हैं। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे, परासरण दाब निकालेंगे तो S की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, सिंपल बात। तो जो S की वैल्यू होती है वो होती है 0.0821, ठीक है, क्या होती है 0.0821,
1, ठीक है। और ये किस में होती है, लीटर वायुमंडल डिग्री मोल, ठीक है। लीटर वायु लिख लीजिएगा आगे को, लीटर डिग्री वायुमंडल मोल उसमें होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब जो हमारा टी होता है वो होता है बिलियन का ताप या परम ताप, जो मर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। टी इज इक्वल टू विलियन का ताप, ठीक है। और एन की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये टोटल टॉपिक समझ में आ चुके होंगे, परासरण दाब, परासरण, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, टोटल आपको समझ में आ चुका होगा। तो वह बाहरी दाब जो झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के प्रभाव को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। बाकी तो हमने आपको डेफिनेशन बता दी है, सारी समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको कोई और टॉपिक है, चाहे कोई भी क्लास का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, बता दीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। और आप यदि चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम स्टडी में ना आए तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम पर आप हमें पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो उतना तो होता नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं, इसके पार्ट मतलब बिलियन शायद हमारा समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो कि आते हैं। अब जो बचे खुचे हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, कोई और चैप्टर उठाते हैं, केमिस्ट्री का ही उठाते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक फिजिक्स वगैरह में कोई चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।